guys, welcome to Scientific Diets. I hope all are you great in this pandemic situation. So आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जो जितना कॉमन है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी, बट मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। टॉपिक इज ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी भी कहते हैं। ये टॉपिक जितना सुनने में सिंपल कॉमन लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। चलिए अब जानते हैं ब्लड प्रेशर बीपी के बारे में कि वो होता क्या है, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या है उसके बारे में, उसके पीछे का रीजन क्या है, एंड द मेन इम्पोर्टेंट रोल इज कि डाइटिशियन का उसमें क्या रोल है और हम कैसे उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है हमारी बॉडी का जिस पर हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस डिपेंड होते हैं। हमारी बॉडी का वेट 7% वेट ब्लड का होता है। बात करें एक एडल्ट की तो इसका अमाउंट अप्रोक्स 5 लीटर्स में होता है। गॉट इट। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, बीपी की, जो कि आज के डेट में बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। आपने नोटिस किया होगा हर घर में 1 या 2 लोग तो ऐसे होते ही हैं जिनका बीपी हाई या लो होता ही होता है। बीपी उनको हाइपरटेंशन आई मीन हाई बीपी और हाइपोटेंशन आई मीन लो बीपी की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण हमारी आर्टरीज में फ्लो होने वाला ब्लड का प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है, जिसे हम बीपी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। जैसे ये हमारे हार्ट का ब्लड पंप करता है, आई मीन कि जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आता है वैसे ही कि जैसे ही हमारे आर्टरीज का प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे ही वो बढ़ता है वैसे ही हमारे हाई बीपी की प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगती है, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और जैसे वही आर्टरीज का प्रेशर लो जाता है तो उसे लो बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। गॉट इट। इसी अकॉर्डिंग हमारा जो बीपी है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो हमारे आर्टरीज के प्रेशर पे डिपेंड करता है। ओके, ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है। अभी हमने बात की कि हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हमें क्यों होती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमें नॉर्मल बीपी कितना रखना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है नॉर्मल बीपी की यूनिट। हमारी नॉलेज में हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसमें 120 हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कि वो प्रेशर है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है जब हमारा हार्ट रिलैक्स टाइम पे होता है। तो ये हमारा हुआ नॉर्मल ब्लड प्रेशर की यूनिट एंड उसके बारे में जानकारी कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना होता है और कैसे होता है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130/90 से ऊपर जाता है तो इट मीन्स हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा हाई बीपी ज्यादा टाइम तक रहता है तो उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लाइक हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक एंड सो ऑन। आज से अप्रॉक्स 10 years ago, अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, हाइपरटेंशन आई मीन हाई बीपी की प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होती थी, ना के बराबर होती थी। बट आज के टाइम में ये बहुत ही कॉमन हो गई है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इन सब की वजह से। बट हम कह सकते हैं कि 7 out of 10 आर सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी। एंड हाई बीपी होने की कुछ वजह भी होती है, कुछ रीजंस भी होते हैं, लाइक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड सो ऑन। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर हाइपरटेंशन, हाई बीपी इज
हाई सोडियम इंटेक, सोडियम सॉल्ट हम ज़्यादा इंटेक ले लेते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन जो होता है हम बहुत ही कम मात्रा में अपनी बॉडी को दे पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल्स। फिजिकल एक्टिविटी भी आज के टाइम में बहुत ही कम हो गई है, स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हो गया है जिससे हमारी स्लीप इम्प्रॉपर हो गई है, स्लीप हम नहीं ठीक से ले पाते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर इन द हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल इनटेक, इट इज़ वेरी हार्मफुल। एंड इम्बैलेंस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड द इम्पॉर्टेंट इज एंड्रॉइड एंड थायराइड डिजीज। इसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक की प्रॉब्लम्स हैं तो भी हमें हाई बीपी, हाइपरटेंशन या फिर किडनी डिजीज से रिलेटेड, क्रॉनिक किडनी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी हमारी वजह थी, ये सारे हमारे कारण थे कि हमें क्यों हो जाती है, उसके पीछे के कारण क्या है, उनकी यूनिट्स हमें कितनी रखनी चाहिए, कैसे हो जाता है, ये सब हमने अभी हाइपरटेंशन में पढ़ा। ओके, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो इसके ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू यूएसए इट इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर। इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, बट हाँ कुछ होते हैं लाइक हेडेक, रेडनेस इन आई, नोज ब्लीडिंग एंड सो ऑन। एंड कुछ कंट्रीज की रिपोर्ट देखें तो उनके अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम्स इज प्रोपोर्शनल टू स्लैट, दैट इज द हाइपरटेंशन। अब इसमें हम बात करते हैं डाइटिशियंस के रोल की। इसमें डाइटिशियन का क्या रोल है, कैसे हम इसे डाइट के थ्रू, अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू इसे हम अपनी नॉर्मल बीपी पे ला सकते हैं, लो बीपी से एंड हाई बीपी से, हाइपरटेंशन से एंड हाइपोटेंशन से। ओके, सो अब हम इसमें बात करते हैं डाइटिशियन के रोल की, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट शिवाली गुप्ता। सो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें डाइटिशियन का क्या रोल है। डाइटिशियन का हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर में, हाइपोटेंशन, लो प्रेशर, ब्लड प्रेशर में बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए, इससे भी हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, लो प्रेशर एंड सो ऑन, बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको छोटा सा डाइट चार्ट बताती हूँ कि आप किस अकॉर्डिंग अपने डाइट में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अपनी डाइट को मॉडिफाई कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, लाइक अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाइए। लाइक अगर आप फोन पे बात करें तो बैठे बैठे फोन पे बात ना करें, उसको ब्रिस्क वॉक करते हुए फोन पे बात करें। दिस स्मॉलर थिंग्स यू कैन सी कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे इंक्रीज करें, अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करें। ओके, so let's start with the diet chart. It is the example. You can add on more of the things in this. Like अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं उसमें आप नींबू पानी लीजिए अपना। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स बना के ले सकते हैं, दलिया बना के ले सकते हैं अपना। उसमें लाइक आपने मिल्क दलिया ले लिया, मिल्क ओट्स ले लिए अपने, उसके साथ आप वेजिटेबल ओट्स भी ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हैं। देन दी बात आती है हमारे मिड मील की। मिड मील में आप कोई भी एक फ्रूट खाइए, लाइक आपने एप्पल खा लिया। उसके बाद हम बात करते हैं लंच की। तो लंच में आप अपने सैलेड इंक्लूड कीजिए, सैलेड के साथ 1 to 2 रोटीज जितनी आपको चाहिए, 1 और 2, इसमें आप रोटी लीजिए प्लस अपनी सब्जी लीजिए एंड कर्ड इंक्लूड कीजिए। अगर फिर भी आपका पेट नहीं भरता है, इसको आपके सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपनी डाइट में रोटी इंक्लूड ज्यादा ना करें। 1 to 2 से आप अपनी इसमें सब्जियां ज्यादा इंक्लूड, एटलीस्ट हाफ प्लेट आपकी सब्जी होनी चाहिए। ओके, देन इवनिंग में आपने ग्रीन टी ले ली, उसके साथ आपने रोस्टेड चना ले लिया, अपने भुने हुए चने जिसे हम कहते हैं वो ले लिए। एंड डिनर में आपने फिर से सैलेड ली, फुल प्लेट ऑफ मतलब अच्छे से प्लेट भर के आपने सैलेड लिया। उसके साथ आप 1 रोटी लीजिए एंड प्लस अपनी लाइट वेजिटेबल्स लीजिए, लाइक घिया हो गई, आपकी तोरी हो गई। ओके, एंड आफ्टर दैट आपका पोस्ट डिनर आता है। पोस्ट
पोस्ट डिनर में आप क्या ले सकते हैं? पोस्ट डिनर में आप 1 ग्लास दूध ले लीजिए, और दूध जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कीजिए, उसमें भी मैंने बहुत कुछ डाइट से रिलेटेड बताया जो कि आपको इस हाइपरटेंशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अपना लो फैट इंक्लूड कीजिए, जिसमें मैंने ओट्स खीर की वीडियो बनाई है, उसमें आप जाकर चेकआउट कीजिए कि मैंने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई है, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने क्या बताई है, उसके न्यूट्रिएंट्स मैंने क्या बताए हैं, उसमें कितनी कैलोरीज, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर क्या होता है, क्यों होता है, कितना होता है, ये सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। प्लीज आकर चेक कीजिए, आपकी हाइपरटेंशन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा वो। एंड मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप ऐसी डाइट, अगर इस तरह की डाइट मॉडिफाई करें, अपनी इस तरह का लाइफस्टाइल अपना बनाएं, तो ऑफकोर्स आपका हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन नॉर्मल होगा, आप ब्लड प्रेशर के नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे आ जाएंगे 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे। एंड आफ्टर दैट द पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर इज कि आप अपनी सॉल्ट इनटेक को कम कीजिए प्लीज, एंड पानी दिन में ज्यादा से ज्यादा पीजिए, जितना आप पी सकते हैं 8 to 10 ग्लास तो आप पानी दिन में पीजिए। एंड अपना लो फैट मिल्क इंक्लूड कीजिए। सॉल्ट इनटेक मैं बार बार कहूंगी कि हाइपरटेंशन वालों को कि वो सॉल्ट इनटेक यूज कीजिए। अपने खाने में ऊपर से सॉल्ट डालकर ना खाएं, अपनी सब्जी में, अपने खाने में पहले ही थोड़ा सा सॉल्ट खाएं। अगर आप सॉल्ट को अवॉइड कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा है। आप सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट की जगह आप ब्लैक सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, काला नमक जिसे हम कहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। फाइबर रिच, प्रोटीन रिच अपनी डाइट में। एंड एटलीस्ट 1 आवर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी एक्सरसाइज डेली रूटीन में रखिए। ब्रिस्क वॉक तो आपको करनी ही करनी है, प्लस उसके साथ आप 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज जरूर कीजिए अपने डेली रूटीन में। उसको आप स्किप ना करें, आप अपनी डाइट स्किप ना करें। तो मैं यही कहूंगी, अपना लाइफस्टाइल, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी डाइट, इसको मॉडिफाई करें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। तो इससे क्या होगा, आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है, हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम जो है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिसे हम कहेंगे बीपी की, वो सब आपकी सॉल्व हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा। एंड मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप ये सब कुछ फॉलो करेंगे जो मैंने बताया अभी तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड गिव मी अ लाइक फॉर more videos to see with me with dietitian Shivali, and thank you so much.